अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 511 एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लास्ट लेसन है मिड टर्म का। आई होप कि आप लोगों के लिए ये तमाम लेसन्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह ताला। लेसन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस एज कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी वो क्या चीज़ें थीं जिसकी वजह से एक मखसूस रिस्पॉन्स पैदा हुआ। जब हम कॉज और इफ़ेक्ट की नज़र से स्ट्रेस को देखते हैं तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जो इंसान के साथ होते हैं रीड करते हैं। अप्रेजल, हम अपने साथ होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात और चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अप्रेजल इंसानों का बुनियादी एटीट्यूड है कि वो किस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात के मीनिंग्स क्या लेते हैं। इसमें सबसे अहम फैक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक बंदे को जब बहुत बड़े हजूम के सामने तकरीर पर करना पड़ जाए तो हो सकता है वो ऐसा करने से घबराए, परेशान हो, लेकिन दूसरा बंदा वही काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बगैर घबराए कर सकता है। माहौल में कह रहा है कि एकदम से चेंजेस आती हैं तो एक बैलेंस की स्टेट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम अप्रेजल की तरफ जाते हैं। अगर हमें महसूस हो कि चेंजेस के साथ हम कोप कर सकते हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती, और ना ही हम ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। लेकिन अगर हमें लगे कि हम चीज़ जो तब्दीली बहुत बड़ी है उसके साथ कोप नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनेगी। अप्रेजल डिपेंड्स अपॉन द बेसिक एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन, कि आपको किस तरह से आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। इसीलिए मोटिवेशन की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये एटीट्यूड ही है जो जिसमें हम के मुताबिक हम फैसला करते हैं कि गिलास जो है वो आधा भरा हुआ है या गिलास जो है वो आधा खाली है। 3 टाइप्स ऑफ अप्रेजल। नंबर 1, हार्म और लॉस असेसमेंट। अगर एक बहुत बड़ी नेगेटिव तब्दीली माहौल में आ जाए, मसलन ज़लज़ला आ जाए जिसमें बहुत से लोगों की जानें चली जाएं, तो इस सिचुएशन के साथ कोप करना बहुत मुश्किल होता है। इस सूरत हाल में हम हार्म या लॉस असेसमेंट कर रहे होते हैं। दूसरी है थ्रेट अप्रेजल। इसमें हम देखते हैं कि जो थ्रेट फ्यूचर में आने वाला है इसे हम काबू कर पाएंगे या नहीं। इस थ्रेट के आने तक हम एक कांस्टेंट हालत में रहेंगे। चैलेंज अप्रेजल, जब हम फ्यूचर के थ्रेट के बारे में सोचते हैं तो हम इसे एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं होते। और कह रहा है कि हम कहते हैं कि हम इसके लिए खुद को तैयार रखते हैं। हम कहते हैं कि होने दो, जो होता है हम इसे देख लेंगे। आखिरी टॉपिक हमारा इस लेसन का और इस सिलेबस का, जो हमारा मिड टर्म का सिलेबस है, अराउजल। अराउजल को आप लोगों ने पिछले लेसन में भी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्कस किया है, और जो नेक्स्ट लेसन 23 है वो पूरा का पूरा अराउजल पर ही है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आप लोगों के सामने इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ अराउजल को। अराउजल का आप लोगों को एक तो मीनिंग है ना, लफ्ज़ी मतलब से आपको ज़ाहिर होता है कि अराउजल क्या है, कि एक अराउजल स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट जिसके अंदर आप एक्साइटेड जो है वो फील करते हैं, अराउजल कहलाती है। अभी ये हो गया इसका जनरल मीनिंग जो कि बनता है। अराउजल, इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल जो है वो परफॉर्मेंस की अगर बात करें कि अराउजल परफॉर्मेंस कहते हैं आउटपुट पर। जिस तरह परफॉर्मेंस हो गई, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हो गई, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे रिलेट करती हैं, अराउजल से। जितनी ज़्यादा अराउजल होगी उतनी उसी तरह हमारी परफॉर्मेंस होगी। अराउजल इज़ अ स्टेट इन विच समवन फील एक्साइटेड और अलर्ट। इट वुड बी इन केस ऑफ स्ट्रेस, फियर और एंगर। जब अराउजल दरमियाने लेवल पर होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, हाईएस्ट या लोएस्ट लेवल पर होगी तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी। और इसको नेक्स्ट लेसन में उन्होंने स्ट्रेस के साथ रिलेट किया है। इंशाल्लाह ताला उस लेसन में हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितनी आसानी से हो सके, जितने आसान अल्फाज में और जितने
कंसेप्चुअल वे में आप लोगों तक चीज़ जो है वो मैं डिलीवर कर सकूँ, मैंने की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये लेसन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इंशाअल्लाह साबित। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो उसको नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके। उसके अलावा आप लोग समझते हैं कि कोई लेसन कोई टॉपिक जो है जो आपको समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है, टफ़ है, आप लोग कमेंट करने में उस पर भी इंशाअल्लाह ताला शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में सजेशन ली थी आप लोगों से मैंने कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।